पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रही है और इसी बीच अमेरिका और ब्रिटेन के कुछ बच्चों में इन दिनों एक गंभीर और दुर्लभ बीमारी देखने को मिल रही है। इस बीमारी का संबंध कोरोना वायरस संक्रमण से ही है। ये बीमारी कुछ बच्चों के लिए गंभीर मुश्किलें पैदा कर सकती है और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराने की नौबत भी आ सकती है। ब्रिटेन में अब तक करीब 100 बच्चे इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। अध्ययन बताते हैं कि यूरोप में अन्य जगह पर भी बच्चों को ऐसी बीमारी के लक्षण देखे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जिन बच्चों का प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस पर देर से प्रतिक्रिया दे रहा है, उनमें इस बीमारी की चपेट में आने की आशंका ज़्यादा है। ये बीमारी कावासाकी डिजीज से मिलती जुलती है। कावासाकी बीमारी की वजह से बच्चों की रक्त कोशिकाएं फूल जाती हैं और उनके पूरे शरीर पर लाल चकत्ते निकल आते हैं। बच्चों को तेज़ बुखार आता है, उनकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। अप्रैल में ब्रिटेन में नेशनल हेल्थ सर्विस के डॉक्टरों से कहा गया था कि वो इस खतरनाक बीमारी के बारे में पता लगाएं। इससे पहले लंदन में 8 बच्चे बीमार पड़ चुके थे और उनमें से एक 14 साल के बच्चे की मौत भी हो चुकी थी। आपको बताते हैं कि इस बीमारी में कौन से लक्षण सामने आ रहे हैं। तेज़ बुखार, बदन पर लाल चकत्ते, लाल आँखें, शरीर में सूजन और दर्द। बच्चों को फेफड़े या सांस से जुड़ी कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन इनमें से 7 को वेंटिलेटर पर रखा गया था जिन बच्चों में ये सभी लक्षण पाए गए थे। डॉक्टरों का कहना है कि ये एक नई बीमारी है जो कावासाकी डिजीज शॉक सिंड्रोम से मिलती जुलती है, लेकिन ये बीमारी बड़ी उम्र के बच्चों को भी प्रभावित कर रही है। इसकी वजह से कुछ बच्चों को गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। वहीं इस बीमारी का कोरोना संक्रमण से क्या संबंध है, अगर इस बात पर जाया जाए तो लंदन में पीडियाट्रिक इन्फेक्शियस डिजीज एंड इम्यूनोलॉजी में एक लेक्चरर है। उनका कहना है कि ये बीमारी कोरोना वायरस महामारी के दौर में हो रही है। इसका मतलब कि दोनों एक दूसरे से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मामले बढ़े हैं और इधर 3-4 हफ्ते बाद बच्चे इस बीमारी की चपेट में आने लगे। इसलिए हमें लगता है कि ये बीमारी कोरोना संक्रमण के बाद ही हो रही है। इसका ये मतलब है कि इस नई बीमारी का संबंध कोविड-19 संक्रमण के बाद शरीर में पैदा हुई एंटीबॉडी से है। आगे उन्होंने कहा कि इस बीमारी से ग्रसित ज़्यादातर बच्चों पर इलाज का असर हो रहा है, वो ठीक हो रहे हैं और घर जाने लगे हैं। इस बीमारी के बारे में ज़्यादा अध्ययन करने पर पता चल सकता है कि बहुत कम बच्चे कोविड-19 की चपेट में क्यों आ रहे हैं। ज़्यादातर बच्चों पर या तो कोरोना वायरस का असर नहीं है या फिर उनमें कोविड-19 लक्षण नहीं है। वहीं ब्रिटेन के अलावा अमेरिका, स्पेन, इटली, फ्रांस और नीदरलैंड में भी इस बीमारी के मामले सामने आए हैं। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो की माने तो कम से कम 15 अमेरिकी राज्यों में इस दुर्लभ बीमारी के मामले देखने को मिले हैं। न्यूयॉर्क में 82 बच्चे इस बीमारी से ग्रसित पाए गए हैं। इनमें से 53 के शरीर में कोविड-19 की एंटीबॉडी पाई गई है। वहीं इस बीच एक अध्ययन हुआ जो इटली में किया गया, वहाँ भी 10 बच्चे इस नई बीमारी से प्रभावित पाए गए। 10 में से 8 बच्चों के शरीर में कोरोना वायरस संक्रमण के बाद बनने वाली एंटीबॉडी भी मौजूद थी। हालांकि शोधकर्ताओं का कहना है कि ये टेस्ट 100% सही नहीं था, क्योंकि ये बीमारी संक्रमण के कई हफ्ते बाद नजर आती है। ब्रिटेन में स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि हो सकता है ये बीमारी बच्चों के अलावा वयस्कों को भी प्रभावित कर रही हो। ब्रिटेन, अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश के विशेषज्ञ अब मिलकर इस बीमारी पर रिसर्च कर रहे हैं। फिलहाल उन्होंने इसे पीडियाट्रिक इन्फ्लेमेटरी मल्टी सिस्टम सिंड्रोम का नाम दिया है। आप देख रहे हैं घमासान.com। और भी न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।